इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। इसी फार्मूला पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी में, वो आपकी इसी फार्मूला पे बेस्ड है। तो व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? इट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ पॉइंट विच इज़ इन बिटवीन टू अदर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट था A, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ लाइक x1 y1, एंड ये पॉइंट है B, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ x2 एंड y2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ तो मुझे एक लाइन मिलेगी AB, और अगर इस लाइन के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ले लिया C, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3, और इस कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू होगी ये अगर हमें पता करना है तो हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ये पॉइंट इसको डिवाइड कैसे करता है, इस लाइन को डिवाइड कैसे करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास ये लाइन है A और B, एंड इस AB लाइन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बीच में से, लाइक दिस, मिड पॉइंट से, तो ये पॉइंट होगा आपका C, लेट अस अज्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी इसकी लेंथ रही होगी उसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर AB की लेंथ थी 100 मीटर्स, तो अब मैं कह सकता हूँ कि AC हो जाएगा 50 मीटर्स एंड BC भी हो जाएगा 50 मीटर्स। अगर मैं AC और CB का रेशियो निकालता हूँ, मीन्स AC अपॉन CB करके देखता हूँ, तो क्या होएगा, AC की वैल्यू हुई 50 एंड BC की भी वैल्यू हुई 50। मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, कैंसिल आउट करूँ, तो आंसर आएगा 1/1। कहने का मतलब ये है कि जब भी मिड पॉइंट में होगा वो पॉइंट, तो हमेशा रेशियो होगा 1:1, लाइक दिस। इसको मैं 1:1 लिख सकता हूँ। अब यही एग्जांपल लेते हैं पर पॉइंट को थोड़ा आगे खिसकाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन है AB, और इस AB लाइन को जो कि 100 मीटर्स की थी, 100 मीटर्स की थी, इस 100 मीटर वाली लाइन को मैं C पॉइंट को लेके आता हूँ यहाँ पे। अब ये ऐसा हो गया कि ये हो गया है आपका 80, AC हो गया है 80 एंड CB हो जाएगा आपका 20। इस केस में अगर मैं रेशियो निकालता हूँ AC अपॉन CB का, तो आपका रेशियो आएगा 80/20। मीन्स अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो इट विल बी 4/1, राइट। मीन्स रेशियो विल बी 4:1। ऐसे C के जो पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है या जो भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी इस लाइन में आए तो वो एक रेशियो देगा इस पूरी लाइन का। बीच में था इसलिए 1:1 था, यहाँ पे था इसलिए 4:1 है, और कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2:3 हो सकता है, या 3:2 हो सकता है, या 1:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट आपको पॉइंट के होने के अगर रेशियो मिल जाए तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अब हमें क्या पता है? हमें पता है x1 y1, दूसरा हमें पता है x2 y2 जो कि दिख रहा है हमें A और B के कोऑर्डिनेट से। हमें चाहिए x3 और y3, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के लिए काम आता है ये रेशियो। तो एक और चीज़ जो हमें मिली है इंफॉर्मेशन के रूप में, वो है रेशियो। ये तीन चीज़ें यूज़ करके, x1 y1, x2 y2 एंड रेशियो यूज़ करके हम इसको निकालेंगे, दैट इज x3 y3। हाउ? लेट अस टेक अ लुक एट द फार्मूला। अच्छा, ये जो रेशियो आपका डिवाइड हुआ है, फॉर एग्जांपल 2:3 आपका रेशियो है। जो रेशियो होता है ये कभी भी दिया नहीं होता, या तो आपको रेशियो दे रखा होगा और आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, या फिर कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और रेशियो निकालने होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो डिवाइड हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका जो लाइन था AB, इस AB के बीच में ये जो पॉइंट था C, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशियो था। इस रेशियो के फॉर्म में हमको कोई वैल्यूज़ अगर नहीं दे रखी तो अपन अज्यूम करते हैं M1:M2। ओके, सो ये बेसिक एक फंडा है। अगर कोई जो आपको रेशियो नहीं दे रखा है तो हम अज्यूम करते हैं M1:M2। नाउ द फॉर्मूला गोज लाइक दिस। आपके पास अगर x3 की आपको वैल्यू निकालनी है तो
x3 मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम ऊपर से अभी तक x3 बोलते आ रहे हैं। बाकी जो भी x कोऑर्डिनेट होता है आपका, उस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जैसे ही आप करोगे, जैसे ही आप इतना लिखोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी विच विल बी x की वैल्यू फॉर c। ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज y3, यानी कि हमें y3 भी निकालना है। तो y3 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, जस्ट आपको करना ये है कि जहाँ पे x2 और x1 लिखा है वहाँ पे y2 और y1 करना है। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो दीज आर द फॉर्मूला, इनको लगाएंगे अपन और अपना आंसर आएगा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको सी पॉइंट के, कोई से भी पॉइंट के, तो उसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है आपका ये दोनों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर x3, और y3 निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डन।